इसमें 5 साबुत लाल मिर्च और 5 हरी मिर्च डाल देंगे। आधा किलो धुला हुआ मटन डाल देंगे और ये मटन हमने हड्डी वाला लिया है, क्योंकि हड्डी वाले मटन से मटन स्टू बहुत मज़े का बनता है। इसी तरह से मिक्स करने के बाद आँच को तेज़ कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार मटन स्टू तैयार हो चुका है। आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ या उबले हुए चावल के साथ तो ये बहुत मज़े का लगता है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए। आप इसको जब एक बार खाएंगे तो आप इस डिश के दीवाने। वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज। तो आज हम बनाएंगे खड़े मसाले का मटन स्टू। तो इसको बनाने के लिए हम 150 ग्राम घी को गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये घी में ज़्यादा मज़े का बनता है। अब इसमें आधा किलो कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज इसमें ज़्यादा ही डाली जाती है, क्योंकि ग्रेवी प्याज से ही बनती है। अब प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इतना फ्राई करेंगे बस इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 स्टिक दालचीनी, 6 छोटी इलायची, 6 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 2 तेज पत्ते लिए हैं। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब प्याज का कलर भी हल्का सा डार्क हो गया है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है, वरना आपकी डिश इतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। अब फ्लेम को हम बिल्कुल धीमी कर देंगे और कुछ और मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और हल्दी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाली जाती है। कलर के लिए इसमें आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे। तीखापन लाने के लिए हम खड़ी मिर्चों का यूज़ करेंगे। 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा जैसा आप खाते हो। तो इन मसालों को भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें 5 साबुत लाल मिर्च और 5 हरी मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च को क्रश करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें आधा किलो धुला हुआ मटन डाल देंगे और ये मटन हमने हड्डी वाला लिया है, क्योंकि हड्डी वाले मटन से मटन स्टू बहुत मज़े का बनता है। अब मटन को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो मटन बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसको गलाने के लिए इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे। हल्का सा इसको चला देंगे और ढक्कन कवर करके मीडियम टू लो हीट पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। और आप चाहें तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। तो 20 से 25 मिनट हो गए इसको पकते पकते, मटन भी अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम इसमें आधा कप बिल्कुल फ्रेश दही डालेंगे। ध्यान रहे कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आँच को तेज़ कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली और इसका घी भी ऊपर आ गया और जिसकी प्याज थी वो भी पूरी तरह से घुल गई है इसमें। तो अगर आप सूखा सूखा खाना पसंद करते हो आप इसी तरह से रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी ग्रेवी करेंगे तो इसमें बहुत थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। बस आधा कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे। ढक्कन कवर करके धीमी आंच पे बस इसको 5 मिनट और रख देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार मटन स्टू तैयार हो चुका है। तो अदरक के जूलियंस और हरी धनिया के साथ गार्निश करके इसको सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार मटन स्टू तैयार हो चुका है। आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ या उबले हुए चावल के साथ तो ये बहुत मज़े का लगता है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए। आप इसको जब एक बार खाएंगे तो आप इस डिश के दीवाने हो जाएंगे। और बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।